नमस्कार। मूक्स पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। गत पाठ्यक्रम में आपने स्थिर प्रत्यय प्रबोध के विषय में टाप, चाप, डाप इन प्रत्ययों का पाठ पढ़ा। आगे अब इसी क्रम में हम ई वर्ग में स्त्रीत्व की विवक्षा में गी प्रत्ययों का कैसे प्रयोग होता है उसका पाठ इस पाठ्यक्रम में करेंगे। ई वर्ग में गी पहला सूत्र जो हम पढ़ते हैं अष्टाध्याय के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का पंचम सूत्र है ऋन्नेभ्यो गीप। ऋन्नेभ्यो गीप में आपका जो ऋकारांत है और नकारांत है उन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में हम गीप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणतः कर्तृ शब्द से हम जब गीप लगाते हैं कर्तृ बनता है, ऋकारांत रूप है ये इनका। और ऋदंत जिन्हें कहते हैं हम, ऋकार है अंत में जिसके वो ऋदंत कहलाते हैं। क्रोष्ठी जो ऋकारांत पद है इससे जब गीप प्रत्यय लगाते हैं प्रकृत सूत्र से तो क्रोष्ठी पद बनता है। ऐसे ही नकारांत पदों में विद्यार्थिन से विद्यार्थिनी गीप से बनता है, दंडिन से दंडिनी और योगिन से योगिनी पद बनता है। दूसरा सूत्र जो हमें मिलता है वह है उगितश्च, जो कि गीप का विधान करता है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का छठा सूत्र है ये। उग से क्या तात्पर्य है? यहाँ उग प्रत्याहार है, उ री लृ, और इसका जो इत होना तस्य लोपः, जिसका इत हो जाता है लोप हो जाता है। और लोप का तात्पर्य क्या है? अदर्शनम लोपा, उसका हमें दर्शन नहीं होता। तो जहाँ पर उ री या री का लोप हो रहा हो इस जगह भी हम वहाँ पर भी हम गीप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे भवतु शब्द है, यहाँ भा धातु से डवतु प्रत्यय है और डवतु का उकार जो है आपका हमारा इत होने के पश्चात भवत शब्द बनता है और भवत से हम गीप लगा के भवती महिला के लिए प्रयोग करते हैं, भवान पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय प्रत्यांत ऋकारांत में री का जब इत हो रहा हो, जैसे भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगा, भू में क्षत्रिय का ऋकार इत होता है, भवत बनता है, और शप श्योर नित्यम से नकार होके भवंती रूप बन जाता है। ऐसे ही पच धातु से पचंती रूप बनता है। गीप के विधान में एक और कौन सा सूत्र है? वनो रच। वनो रच ये चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का सप्तम सूत्र है। वन, यहाँ पे वन पद से हमें क्या तात्पर्य है? ग्वनिप, क्वनिप और वनिप, इन तीन प्रत्ययों का ग्रहण हम वन पद से करते हैं। जैसे अति सुत्वरी रूप है तो अति सुत्वन से जब हमारा गीप लगेगा तो अति सुत्वरी रूप बनता है। अति धीवरी रूप है, अति धीवन से हमारा जब गीप लगेगा तो अति धीवरी रूप बनेगा। ऐसे ही शर्वरी में शर्वन से जब गीप प्रत्यय लगेगा तो शर्वरी रूप बनेगा। अगला सूत्र है पादो अन्य तरस्याम। पाद पद से भी हमारा गीप प्रत्यय का विकल्पीन विधान होता है। जब गीप लगाएंगे तो द्विपदी बनेगा, गीप के अभाव में द्विपाद। गीप के विधान में सूत्र है हमारा टिड ढाणे द्वयसच दत्नच मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। इन प्रत्ययों के होने पर भी गीप प्रत्यय का विधान किया जाता है। यथा जहाँ पर टित हो रहा हो वहाँ पर भी गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कुरुषु चरति प्रयोग में कुरुचरी रूप बनता है। कुरुचरः रूप चरेष्टः से यहाँ पे ट प्रत्यय लगता है, टित होने के कारण कुरुचरः रूप बनता है, और टित होने के कारण यहाँ पर गीप का विधान किया जाता है प्रकृत सूत्र से, और कुरुचरी रूप यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से पचादिगण में पठित हमारा नदट में भी नदी पद का प्रयोग गीप से ही होता है। ढ प्रत्यांत स्वपर्णेय शब्द है, ढ प्रत्यांत है स्त्रीभ्यो ढक से यहाँ पर ढक प्रत्यय का स्वपर्णेय से धन गीप सुपर्णया अपत्यम स्त्री, इस प्रकार से यहाँ प्रयोग होता है। ऐसे ही अण प्रत्यांत ऐन्द्री पद है, इंद्र से अण पद आता है, तस्सेदम से यहाँ पे अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐन्द्र से गीप प्रत्यय के ऐन्द्री बनता है। ऐसे ही अय प्रत्यय से औत्सी रूप बनता है। यसच से उरु द्वयसी रूप बनता है। दधनच प्रत्यांत से उरुदध्नी रूप बनता है। मात्रच से उरु मात्री बनता है।
तयप से पंचतई बनता है। ठक प्रत्यय से आक्षिकः बनता है। अक्ष से ठक प्रत्यय अक्षैर दिव्यति अर्थ में। ठय प्रत्यय से प्रास्थिकी, लावणिकी इत्यादि गीप की सहायता से बनते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में। कई प्रत्यय से यादृशी, यादृश पद से गीप लगा के, क्वरप इत्वर पद से गीप लगा के इत्वरी रूप बनता है। ययश्च भी गीप का विधान करता है। यह गर्गाधिभ्यो यह से यह प्रत्यय आता है और यह से के गर्ग पद से यह प्रत्यय, यह प्रत्यांत से ययश्च रूप से हम गीप का भी विधान यहाँ करते हैं। गर्ग धन गीप गार्गी, इस प्रकार से रूप यहाँ बनता है। ठक प्रत्यय से भी आक्षिकः रूप बनता है। आक्षिकः से हमारा आक्षिकी रूप बनता है गीप के विधान से। ठय से हमारा प्रास्थिकी, लावणिकी रूप बनता है और यादृशी और ईत्वरी, इस प्रकार से रूप हमारे बनते हैं। गीप के विधान में एक और सूत्र है वयसी प्रथमे। वयस यहाँ पे तात्पर्य है मनुष्य के आयु की 3 अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। यौवन अवस्था प्रथम अवस्था होती है, तो इसलिए जो प्रथम अवस्था आयु की होती है उससे भी गीप प्रत्यय का विधान किया गया है। कुमारी पद, किशोरी इत्यादि पद गीप के सहायता से ही बनते हैं। कुमार पद से गीप लगा के हम कुमारी पद बनाते हैं। किशोर पद से गीप लगा के हम किशोरी पद बनाते हैं। द्विगु सूत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। द्विगु समास में जो अदंतात द्विगु पद हैं उनसे भी, जैसे त्रिलोकी पद है हमारा, त्रयाणाम लोकानाम समूह, तो त्रिलोक पद से हम गीप लगा के त्रिलोकी पद का विधान करते हैं। वर्णात अनुदात्तो धातु न। वर्ण से यहाँ तात्पर्य है श्वेत, श्याम इत्यादि रंग। तो रंगों का तात्पर्य है यहाँ पे जो अनुदात रूप पकार, उपधा में तकार हो और अनुदात रूप हो वहाँ पे, और तकार को नकार हो जाता है और वहाँ पे भी गीप प्रत्यय लगता है। जैसे एत पद जो है तकार है उपधा में और इसमें वर्ण चितकबरा इस अर्थ में आता है विचित्र रंग वाला, तो उसको जब हम स्त्रीत्व की विवक्षा में बोलेंगे तो गीप लगा के एनी, तकार को नकार हो जाता है। और जब क्योंकि ये यहाँ पर विकल्प से आता है तो टाप लगा के एता, इस प्रकार से भी रूप यहाँ बन जाता है। तो इस प्रकार हमने ई वर्ग के अंदर गीप के विषय में पढ़ा, जिसमें 8 से 10 सूत्रों का आपने पाठ किया। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है अष्टाध्यायी से के आधार पर, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको सरलतम रूप से स्त्री प्रत्ययों का बोध कराने की। बहुत बहुत धन्यवाद।